परमेश्वर का वचन मार्क अध्याय 8 के पद 36 में बताते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपने सही जाना और सही सुना कि हम इंसान के जीवन में जो सबसे कीमती चीज है वो है हमारा प्राण। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर एक इंसान पूरे जगत को भी प्राप्त कर ले तब भी वो अपने प्राण को नहीं बचा सकता। हालेलुया। तो इसका क्या कारण है? आइए हम परमेश्वर के वचन से फिर देखें। परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 13, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 13 पद 14 देखें। इसमें लिखा है, क्योंकि यह हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि क्यों एक इंसान पूरे जगत को प्राप्त करने के बाद भी अपने प्राण की हानि उठा सकता है, वो अपने प्राण को नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई भी स्थायी नगर नहीं है, कोई भी स्थायी नगर नहीं है। हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर से एक ना एक दिन हम सबको जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि ये पृथ्वी स्थायी स्थान नहीं है हम इंसान के लिए। तो और देखें परमेश्वर के वचन हमें इस बारे में क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है फिर मत्ती अध्याय 6 पद 19 को देखें। अध्याय 6 के पद 19 हमें बताते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये वचन भी हमें कहता है कि ये जो पृथ्वी है यहाँ पर कीड़ा और काई है और चोर है जो बिगाड़ते हैं और चोरी करते हैं। कीड़ा और काई कोई भी चीज को बिगाड़ते हैं, वो चाहे आप कितने भी अच्छे तरह से क्यों ना रखें, वो पुराना होता है। क्यों? क्योंकि कीड़ा और काई के कारण। और परमेश्वर वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर चोर है जो चोरी करता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पृथ्वी नाश होने की स्थान है। इस पृथ्वी पर हर चीज जो हम देख रहे वो धीरे धीरे पुराने होते हैं, होते हैं। और परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर चोर भी है जो चोरी करते हैं। आप चाहे कितने भी मजबूती से क्यों ना रखें, फिर भी चोरी होते हैं। हालेलुया। फिर हम देखें परमेश्वर के वचन से क्यों ये जो जगत है हमारे लिए चिरस्थायी नगर नहीं है। परमेश्वर वचन फिर हमें बताते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 के पद 17 में यहाँ पर लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें फिर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो संसार और उसकी जो अभिलाषाएं है
क्या है, दोनों मिटते जाते हैं। जबकि ये पूरे संसार मिटते जाते हैं और संसार की अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, तो इसके अंदर रहने वाले हर एक चीज कैसे स्थिर रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, फिर हम देखें परमेश्वर के वचन से कि अब हम क्या करें। अब हम क्या करें जबकि इस पृथ्वी की कोई धन या कोई संपत्ति और कोई भी सामान हमारे प्राण को हानि से नहीं बचा सकता है। जबकि ये पृथ्वी हमारे लिए, इस पृथ्वी पर कहीं भी हमारे लिए चिरस्थायी या परमानेंट स्थान नहीं है। और जबकि इस पृथ्वी पर कीड़ा और काई हर चीज को बिगाड़ते हैं और जहां चोर है जो चोरी भी करते हैं, तो हम क्या करें, हम क्या करें इस स्थिति में। तो दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं हम क्या करें। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 पद 33, यहां पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। जबकि ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में है, परमेश्वर वचन कहता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। और उसके धर्म की खोज करना है, क्योंकि वहीं पर हमारे हर एक जो समस्याएं है उसकी समाधान है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कलुसियो अध्याय 1, आइए हम देखें। कलुसियो अध्याय 1 कलुसियो अध्याय 1 पद 12 से 14 पद में पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस यज्ञ बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम एक अलग ही बात को देखते हैं। क्या कि परमेश्वर के राज्य में हमें क्या मिलता है? छुटकारा और पापों की क्षमा। हालेलुया। तो ये है हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या, जिसके कारण इस पृथ्वी पर हमारे लिए कहीं भी चिरस्थायी नगर नहीं है, और जिसके कारण हम अपने प्राण को नहीं बचा सकते, और जिसके कारण इस पृथ्वी पर कीड़ा और काय और चोर समा गए हैं, जो बिगाड़ते हैं और जो चोरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का एक राज्य है जहां पर हमारे लिए छुटकारा है और पापों की क्षमा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारे लिए सबसे जरूरी है,
हमारे प्राण जो सबसे कीमती है उसको बचाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, रेवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 21 में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 1 पद को देखें। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर पद 3 में कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना हो रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया, हालेलुया। और पद 8 में कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से इस वचन में बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है और इसकी जो अभिलाषा है, जो मिटते जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं, परमेश्वर वचन कहता है, प्रकाशित वचन अध्याय 20 के पद 11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। यानी ये पृथ्वी और ये आकाश, परमेश्वर वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा और उसके लिए जगह नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है फिर 21 के 1 पद में कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है, नए आकाश और नई पृथ्वी को। और परमेश्वर वचन कहता है, ना जहाँ ना तो आंसू है, ना दुख और ना दर्द है, जहाँ ना तो मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। और ये स्वर्ग है। और जब तक परमेश्वर का वचन कहता है कलुसियों अध्याय 1 के पद 12 से 14 पद के अनुसार कि जब तक हम अपने पापों से छुटकारा और मुक्ति ना पालें, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम देखें रोमियो की पुस्तक, रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 पद 22 और 24 कहता है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि कोई फर्क नहीं, सब ने पाप किया और उसी पाप के कारण परमेश्वर के महिमा से रहित है। और वही परमेश्वर के महिमा से रहित होने के कारण इस पृथ्वी पर हमारे लिए कहीं भी चिरस्थायी नगर नहीं है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर काय और कीड़े हैं और चोर भी है उस पाप के कारण। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो पृथ्वी और इसकी अभिलाषा है ये दोनों मिट रहे हैं। हालेलुया। और इसका कारण है कि हम सब ने पाप किया। सारी सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो इंसान परमेश्वर ने हमको ठहराया है, उसी इंसान के हमारे पाप के कारण ये सब हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पाप का जो छुटकारा और ये मुक्ति केवल उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं रोमियो अध्याय 10 के पद 9 और 10 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो दोस्तों, जो समस्या है जिसके बारे में सबसे पहले हमने आज परमेश्वर के वचन से सुने हैं, उसका जो सॉल्यूशन, उसका जो उससे जो परित्राण, उससे जो मुक्ति, वो भी परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हाँ दोस्तों, केवल यीशु मसीह ही है जो आज से 2000 साल पहले आपके और मेरे पाप के लिए, सारे जगत के पाप के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से फिर जिलाया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से फिर जी उठा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई अपने हृदय से इस बात को विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और वो व्यक्ति अपने इस मुंह से यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करेगा, यीशु को अपने जीवन में बुलाएगा, यीशु को अपना गुरु, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उद्धार पाएगा। यानी उसकी जो प्राण है वो फिर से एक नया शरीर पाएगा और उस नए स्वर्ग में, नई पृथ्वी पर, जहां ना तो आंसू है, जहां ना तो मृत्यु है, जहां परमेश्वर और हम उसके साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल का पुस्तक यूहन्ना अध्याय 3 के पद 16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे इंसान के बीच में यीशु के सिवा और कोई नाम नहीं जो आपको आपके पापों से मुक्ति दिला सके, जो आपको उस स्वर्ग तक ले जा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ और कोई भी बगैर मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, जिस पाप के कारण हम परमेश्वर पिता से दूर हो गए, उसके महिमा से रहित हो गए, यीशु मसीह उसी पिता के साथ पुनर्मिलन कराने के लिए, उस पिता के पास हमारी पहुंच होने के लिए इस पृथ्वी पर आया और आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है
कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा और वो फिर कभी मरने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वचन अध्याय 22 के पद 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि यीशु मसीह फिर आने वाला है और उसका आने का चिन्ह परमेश्वर का वचन सुसमाचार के पुस्तक में यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब तुम देखोगे इस पृथ्वी पर जाति के विरुद्ध जाति, राज्य के विरुद्ध राज्य उठा, जगह जगह पर अकाल और महामारी हुए और भूकंप हुए और युद्ध के समाचार सुन रहे हो, तो परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तब तुम जान लो कि मैं आकर द्वार पर खड़ा हूँ। दोस्तों, यीशु मसीह आपके और मेरे पाप के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ आज से 2000 साल पहले, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से फिर जी उठा और अब वो फिर आने वाला है। जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसके नाम को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, जो उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, परमेश्वर वचन कहता है कि उसको लेने के लिए यीशु फिर आ रहा है। तो दोस्तों, ये समय है हमारे आत्मा के बारे में सोचने का, ना कि हमारे शरीर के बारे में, ना कि इस जगत, इस पृथ्वी के बारे में, जिसके बारे में सोचकर लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। और जो आज हमें इस पृथ्वी पर हमारे ही इस राज्य के करीबी स्टेट में हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। मणिपुर में और इस पृथ्वी पर हम देखे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध भी, और इस तरह के युद्ध इस संसार की चीज़ों के लिए, इस धरती के मिट्टी के लिए, धन दौलत के लिए, जिन जिन चीज़ों के लिए लोग कर रहे हैं, वे सब नाश होने वाले हैं। ये नाशवान चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे, एक दूसरे को काट रहे और अपने प्राण की हानि उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जगत और इसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और ये पृथ्वी और ये आकाश परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाया है, और जहाँ पर केवल वही रह सकते हैं जिसकी पापों की क्षमा हो गई और जिसको पापों से छुटकारा मिल गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। जो अपने हृदय से विश्वास करेगा कि यीशु उनके पापों के लिए उस क्रूस पर मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इस बात को विश्वास करके अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा, प्रभु यीशु का नाम लेगा, परमेश्वर वचन कहता है कि वो बच जाएगा, उसका प्राण बच जाएगा और वो उस स्वर्ग में परमेश्वर के पास अनंत काल तक रहेगा। दोस्तों, चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी माने सामर्थ्य से घेरे हुए क्यों ना हो, आपके प्राण को कोई बचा नहीं सकता, केवल यीशु। क्योंकि केवल यीशु ही है जो मुर्दों में से जी उठा, केवल यीशु ही है जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हालेलुया। और जो जीवन है वो आपको जीवन दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जिंदा प्रभु है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं। और जिसके नाम से
आज भी बीमार चंगे होते हैं, आज भी जिसके नाम से अंधे दृष्टि पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, काले सुनते हैं, जिसके नाम से आज भी आश्चर्यक्रम होते हैं, क्योंकि वो जिंदा प्रभु है। और उसने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वही मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। दोस्तों, लोग आपके शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, पर आपके प्राण को कुछ नहीं कर सकते। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके शरीर और प्राण दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप उस नरक के दंड से, उस दूसरे मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को अपनाना होगा, जो कि जीवन है। हालेलुया। और जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और कलुसिया का पुस्तक हमें बताते हैं कि यीशु मसीह का वो राज्य है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं यीशु मसीह के नाम से, और अपने अपने पापों को हम जहाँ कहीं भी है यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के सामने स्वीकार करते और ये कहते हैं कि पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ, और मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, और मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता आप आए और मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे जीवन में आए और मुझे पापों से मुक्ति दे, मुझे अपने सारे पापों से उद्धार करे, ताकि पिता जिस नए आकाश मंडल को, नई पृथ्वी को आपने बनाया है, वहाँ पर मैं आपके साथ रह सकूं। पिता, मैं आपके उस दंड में नहीं जाना चाहता जिसका जो पाप के कारण